हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी रिवीजन कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारा वर्बल रीजनिंग का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हमारा क्या रहता है, अब हमारा रहता है नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, जो किस पे बेस्ड होता है, जो कि पिक्चर बेस्ड हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग होता है। अब हम आज से उसको स्टार्ट करेंगे और इसके ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, इसके बहुत ही कम चैप्टर्स हैं और इनके लिमिटेड क्वेश्चंस ही आते हैं। किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया, किसी में नहीं पूछा, तो हम सभी चैप्टर्स के कुछ कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो देखो, इसके अंदर क्या होता है, एनालॉगी। एनालॉगी जो है, इसको हम वर्बल रीजनिंग में भी कर चुके होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ए आपका बी से रिलेटेड है ना, वैसे ही आपका जो सी है वो डी से रिलेटेड होना चाहिए। यानी कि ए और बी का जो रिलेशन है वही आपका सी और डी का रिलेशन होना चाहिए। ये हमारा होता है एनालॉगी के अंदर। अब जब वर्बल रीजनिंग की बात हो रही थी तो यहाँ पर हमारे क्या थे, यहाँ पर हमारे पास नंबर्स थे, लेटर्स थे, अल्फ़ाबेट्स थे। ठीक है, ये सब थे, वर्ड्स थे। ठीक है, ये सब हमारे वर्बल रीजनिंग के अंदर आ गए थे। लेकिन अब नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या हो जाएगा, एनालॉगी के अंदर आपको एक फ़ोटो दी जाएगी, उस फोटो का सेकंड फोटो से जो रिलेशन है वही थर्ड फोटो का फोर्थ फोटो के साथ रिलेशन होगा। यानी कि पहला पिक्चर दूसरे पिक्चर से जिस तरह से रिलेटेड है उसी तरीके से थर्ड पिक्चर आपका फोर्थ पिक्चर के साथ रिलेटेड होना चाहिए। ये हमारा एनालॉगी के अंदर होता है। इसका एनालॉगी हम वर्बल में भी पहले कर चुके हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं कि एनालॉगी क्या होता है। वहाँ पर हमने इसको बड़ा डिटेल में किया हुआ है, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए, जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़े हैं उनको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर हम रीजनिंग को स्टडी करते हैं और जो हमारी क्लासेस है वो वीक में 3 डेज होती है, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। और टाइमिंग होती है 6 PM हमारी टाइमिंग होती है। ठीक है, और अगर आपको इन सभी क्लासेस की PDF फाइल्स चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और सभी PDF फाइल्स को वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और रिवीजन के लिए क्वेश्चंस की हेल्प वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं कि एनालॉगी में किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दैट 2 फिगर्स गिवन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस। यानी कि ये जो 4 डॉट्स आपको गिवन है, इसके लेफ्ट साइड में जो 2 पिक्चर्स है आर रिलेटेड विद सम लॉजिक, रूल और रिलेशन। कोई लॉजिक गिवन है, कोई रूल गिवन है, कोई रिलेशन गिवन है। सेलेक्ट द मिसिंग फिगर ऑन द राइट ऑफ दिस फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स बेस्ड ऑन द सेम लॉजिक, रूल और रिलेशन। यही मैंने अभी आपको समझाया कि जो आपके पास ये बीच में 4 डॉट्स होती हैं, इससे पहले जो 2 पिक्चर्स होती हैं, इनके बीच में जो रिलेशन है, जो लॉजिक है, जो रूल लगा है, वही आपका इसके बाद वाली 2 पिक्चर्स के अंदर होना चाहिए। अब देखिए, अब आप देखिए कि क्या हो रहा है। आपको फर्स्ट पिक्चर में एक ट्रायंगल दिया गया है, एक सीधा ट्रायंगल नहीं दिया गया, आपको एक उल्टा ट्रायंगल दिया गया है। फिर सेकंड इमेज में क्या किया गया है, सेकंड इमेज में आपको इस ट्रायंगल की जो लाइंस हैं उनको बढ़ा दिया गया है और हर लाइन के साथ एक स्मॉल सर्कल को ऐड कर दिया है। और ये जो सर्कल है ये ब्लैंक है, इसके अंदर फिलिंग नहीं, कलर फिल नहीं किया गया है। ठीक है, अब आपको बताना है, आपको राइट साइड पे एक स्क्वायर बॉक्स गिवन है या रेक्टेंगल बॉक्स कह लीजिए, या आपको एक रेक्टेंगल बॉक्स गिवन है। आपको ऐसा ही इमेज ढूंढना है जो इनके बीच में लॉजिक लगा है। यानी कि यहाँ पर देखें तो इसकी साइड्स को बढ़ाया गया है, तो यानी कि रेक्टेंगल की साइड्स को भी हम बढ़ाएंगे, यानी कि इसकी ये वाली साइड यहाँ बढ़ जाएगी। फिर से बनाते हैं, देखिए ये आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स है, तो इस साइड को यहाँ बढ़ाएंगे,
इसको इधर बढ़ा देंगे, इसको नीचे बढ़ा देंगे और इसको इधर बढ़ा देंगे। सेम डायरेक्शन में नहीं किया, हमने अलग अलग। अब देखो, अब एक नोट करने वाली बात क्या है, ये नहीं है कि आपने इमेज बढ़ा दी और आप कहीं पे भी सर्कल लगा दोगे। आप ध्यान से देखोगे कि जितने भी आपके ये सर्कल्स है ना, वो एक लाइन पर दो सर्कल्स नहीं है। जैसे ये लाइन है, इस पार्ट में आपका सिर्फ एक ही है, ये लाइन है तो यहाँ पर भी आपका एक ही सर्कल है। इसका मतलब एक सर्कल यहाँ पर होगा इस लाइन पे, यहाँ पर आप ऊपर दूसरा सर्कल नहीं लगा सकते, दूसरा आपको यहाँ लगाना होगा। एक लाइन में एक ही सर्कल आपको लगाना है। अब आप यहाँ पर सर्कल अगर क्योंकि यहाँ लग गया तो अब यहाँ पर लगेगा, और यहाँ सर्कल लग गया तो अब यहाँ पर सर्कल लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा पिक्चर बनेगा। अब आप इस पिक्चर को देख लीजिए कौन से ऑप्शन में आपको गिवन है। ये देखो, यहाँ पर इसको बढ़ा तो दिया गया है, यहाँ पे देखो क्या किया गया, इस लाइन को तो बढ़ाया ही नहीं गया है कहीं पर भी, एक ही लाइन को दो बार बढ़ा दिया, तो ये गलत हो गया। अब ये वाला ठीक है, इसमें चारों तरफ बढ़ाया गया है, लेकिन इसमें ये दो तो ठीक लगाए, लेकिन ये दो सेम लाइन पर आ गए, तो ये गलत हो गया। डी ऑप्शन में 3 सर्कल आपके ब्लैंक है, सर्कल ठीक लगे हैं, बट एक को फिल कर दिया गया, हमारे को फिल नहीं करना है। सेकेंड ऑप्शन में देखिए, हर अलग अलग पॉइंट पर है, ये हमारे आंसर से मैच करता है, जो फोटो हमने बनाई उससे ये मैच करता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कुछ नहीं है, बस आपको फ़ोटो को ध्यान से देखना है और आपको रिलेशन फॉर्म करना है। अब देखो इसके अंदर क्या गिवन है, आपको एक स्क्वायर बॉक्स गिवन है, उसको दो स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, एक से दो हो बना दिए गए। अब एक सर्कल है तो क्या होना चाहिए, दो सर्कल होने चाहिए। क्या एज सच कोई ऑप्शन गिवन है जिसके अंदर दो सर्कल्स हो, बिल्कुल गिवन है ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था, एक बॉक्स के दो बॉक्स बना दिए तो एक सर्कल के दो सर्कल बन गए, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। देखिए ये जो डायरेक्शन है ये दो क्वेश्चंस के लिए है। इन ईच क्वेश्चन फिगर 2 हैज़ अ सर्टेन रिलेशन टू फिगर 1, 1 2 3, इस टू सेकेंड फिगर का इसके साथ कोई ना कोई रिलेशन है। सेलेक्ट द ऑप्शन फॉर फिगर 4 विच हैज़ द सेम रिलेशन टू फिगर 3 एज फिगर 2 हैज़ टू फिगर 1। यानी कि जो सेकेंड फिगर का रिलेशन 1 के साथ है वही आपका फोर्थ का थर्ड के साथ होना चाहिए। तो थर्ड के साथ कैसे हो जाएगा, अब आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या है। अब देखो इसके अंदर आपको ये एक सी बना दिया गया है, जिसकी बाउंड जिसको डबल बनाया, डबल सी बना दिया गया है। यहाँ पर ई गिवन है। क्या इस सी को अगर हम ऐसे लिखें और बीच से डिवाइड कर दें तो इससे हम ई बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। फर्स्ट फिगर अगर आपका ये है, अगर हम इसको इसकी इन लाइंस को इरेज, ये तो कंप्लीट इरेज हो गया सॉरी, ठीक है, अगर उसकी इन लाइंस को हम इरेज कर दें और बीच से डिवाइड कर दें तो हमारा ई बन जाएगा। अब यहाँ पर दो सर्कल है तो क्या करेंगे, एक सर्कल को हम रिमूव कर देंगे, दो सर्कल हैं, एक सर्कल को हम रिमूव कर देंगे और बीच में लाइन लगा देंगे, क्योंकि सेम हमने सेकंड फिगर में भी किया है। सेकंड फिगर में भी हमने फर्स्ट फिगर से सेकंड फिगर कैसे बनाई है कि हमारे को ये गिवन था, हमने उसकी इस लाइंस को मिटो दिया, इरेज कर दिया और एक सेंटर से भी लाइन निकाल दी। अब यहाँ पर दो सर्कल हैं तो हमने इनर सर्कल को रिमूव कर दिया और एक लाइन से इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्या एज सच कोई ऑप्शन है, ऑप्शन डी, तो यही आपका इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 के लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, इसमें कुछ भी नहीं है, आप इसको देख के ही समझ जाओगे कि ये ई से मिलता जुलता है, कि इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ और ऐसे कर दूँ तो ये मेरा ई बन जाएगा। सेम यहाँ पर करना है, दो सर्कल हैं, एक सर्कल लो और डिवाइड करो। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इसके अंदर भी जो आपका रिलेशन सेकंड पिक्चर का इसके साथ है वही आपका इसके साथ होना चाहिए। अब देखो आपको एक स्क्वायर बॉक्स गिवन है,
उसके अंदर आपको एक स्मॉल सर्कल गिवन है, स्क्वायर बॉक्स गिवन है, उसके अंदर एक स्मॉल सर्कल गिवन है। अब आप सेकेंड इमेज को देखोगे तो क्या हो रहा है कि दोनों ही आपके स्क्वायर बॉक्स को और सर्कल को हाफ कर दिया गया है, हाफ कर दिया गया है। लेकिन कैसे किया है कि पहले तो आपका सर्कल स्क्वायर बॉक्स के अंदर था, पहले आपका सर्कल स्क्वायर बॉक्स के अंदर था। अब क्या किया कि स्क्वायर बॉक्स की हाइट भी घटा दी और जो सर्कल था उसको भी हाफ कर दिया, सर्कल को भी हाफ कर दिया। सेकंड में आपको सर्कल गिवन है और ये शेप गिवन है, डमरू शेप होती है, डमरू ऐसे ही बनता है आपका, ठीक है। या कह लीजिए दो ट्रायंगल्स को ज्वाइन किया हुआ है, एक आपका उल्टा ट्रायंगल है और एक सीधा है, इनको ज्वाइन किया गया है। तो अब देखो अब क्या होगा, जब फर्स्ट में आपका सर्कल अंदर था तो वो बाहर आ गया सेकेंड इमेज में, और जो बॉक्स था उसकी हाइट आपकी घटा दी गई, इसकी हाइट घटा दी। अब देखो ये जो शेप है, यानी कि ये शेप आपकी बाहर आएगी, ये शेप आपकी बाहर आएगी। अब देखो अब हम एक कौन सी शेप हम लेंगे, क्या हम ये वाली शेप लेंगे ट्रायंगल की या ये वाली शेप लेंगे? हम कौन सी शेप लेंगे, हम ये वाली शेप लेंगे, क्योंकि सर्कल को नीचे से काटा गया है, सर्कल को नीचे से काटा गया है। इस इमेज को भी जब नीचे से काटेंगे तो हमारे पास ये वाली शेप आएगी। और सर्कल का भी हमें हाफ करना है, उसका हमें सर्कल को भी उल्टा लेना है। तो सर्कल भी हमारा, देखो स्क्वायर बॉक्स को तो ऊपर से काटा है और सर्कल को नीचे से काटा है, तो इस शेप को भी नीचे से काट देंगे और सर्कल को ऊपर से काट देंगे, और अंदर वाली शेप को इस सर्कल के ऊपर बाहर की तरफ हमको प्लेस करना है। क्या इस तरह का कोई ऑप्शन आपको दिया गया है? दिया है तो ऑप्शन बी में दिया है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चंस के लिए लॉजिक को समझो और खुद से रिजल्ट बनाओ। खुद से रिजल्ट अगर बना दोगे और वो ऑप्शन में मिल जाता है तो करेक्ट आंसर आपका मिल जाएगा। बाकी ऑप्शंस को देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो बाकी ऑप्शंस में देखो, ये शेप तो हमारे पास है ही नहीं इसमें, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। दो बचते हैं, ट्रायंगल और ये। अब देखो पहले सर्कल अंदर था तो सर्कल बाहर है, अब इसमें ट्रायंगल की शेप अंदर है तो वो ट्रायंगल की शेप बाहर आएगी, ठीक है। लेकिन वो सर्कल के ऊपर आएगी, सर्कल उसके अंदर नहीं जाएगा, उसके ऊपर आएगा। ये तो लेकिन ट्रायंगल के अंदर सर्कल चला गया, तो ये भी गलत हो गया। बाय ऑप्शन भी क्या बचता है, ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक सब समझ आया है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, दैट सेलेक्ट द पेयर दैट इज रिलेटेड ऑन द सेम बेसिस टू द पेयर गिवन इन द क्वेश्चन। आपको एक इमेज गिवन है, आपको इससे मिलती जुलती दूसरी इमेज को ढूंढना है। अब देखो इसमें क्या किया गया है, फर्स्ट इमेज में आपको एक स्टिक के ऊपर एक सर्कल गिवन है। ये जो सर्कल है ये एम्प्टी सर्कल है, इसके अंदर कोई भी कलर फिल नहीं किया गया फर्स्ट इमेज में। सेकेंड इमेज में क्या किया गया है, इसको उल्टा करके इसमें कलर्स को फिल किया गया है, ठीक है। यानी कि एक इमेज में हमारे फिल होंगे, एक इमेज हमारी ब्लैंक होगी, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन देखें, फर्स्ट ऑप्शन में ये इसका रिवर्स तो हो गया, लेकिन दोनों में ही आपका फिल नहीं किया गया, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि एक हमारा फिल होना चाहिए, एक हमारा अनफिल होना चाहिए। सी ऑप्शन में देखो, सी में आपके सब में कलर फिल है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि एक फिल होना चाहिए, दूसरा अनफिल होना चाहिए। डी ऑप्शन में देखो, आपके ये तो ठीक है और ये भी ठीक है, लेकिन इसमें दोनों तरफ आपको सर्कल गिवन है, बट हमको एक तरफ सर्कल चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा ऑप्शन बी, यही आपका आंसर होगा। अब इसको भी देख लीजिए। वैसे देखो बाय ऑप्शन हमने बी को फाइंड आउट कर लिया कि ये आंसर है, बट इसमें देखो क्या ये लॉजिक फॉलो हो रहा है। देखो एक लाइन पर ट्राइंगल है, इसको फिल किया गया है, ऑपोजिट में क्या हो रहा है, उस पिक्चर का रिवर्स हो रहा है। यहाँ पर कलर फिल थे तो यहाँ पर कलर फिल नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखो आपको एक हाफ सर्कल गिवन है जो कि क्या है, फिल किया गया है। हाफ सर्कल गिवन है जो कि फिल किया गया है। सेकंड में क्या किया गया है, इसी सर्कल को राइट साइड रोटेट किया गया है और उसके नीचे हाफ सर्कल विदाउट फिलिंग ऐड कर दिया गया है। इस सर्कल को पूरा किया गया है और इस हाफ सर्कल को आधा फिल करके ऊपर ले लिया गया है और नीचे आपका विदाउट फिलिंग है। अब इस पिक्चर को क्या करेंगे, इसको भी राइट साइड रोटेट कर देंगे, इसको भी हम राइट साइड रोटेट कर देंगे। तो जब अगर ऊपर ये शेप है तो नीचे भी यही शेप होनी चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर हाफ सर्कल था तो यहाँ पर भी हाफ सर्कल ऐड हुआ है, यानी कि यहाँ पर अगर ये शेप है ऊपर वाली तो नीचे भी यही शेप होगी, ये शेप होगी। अब देखो यहाँ पर सर्कल में कलर फिल था तो वो कलर फिल वाली आपकी ऊपर आई है। अब इसमें कलर फिल नहीं है तो यानी कि एम्प्टी पिक्चर आपकी ऊपर आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए, यानी कि जो ऊपर का हाफ हिस्सा होगा ऊपर वाला आपका विदाउट फिलिंग होगा और नीचे वाला आपका कलर फिल होगा। अब COD तो आपके डिलीट हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट आपका विदाउट फिलिंग होना चाहिए, लेकिन इसमें तो कलर फिल हो रखे हैं तो COD तो आपके यहीं पर कैंसिल हो गए। फर्स्ट और बी, ए और बी में देखिए, ए में आपका क्या है, ए में आपकी सेम शेप है, बी में आपकी शेप गड़बड़ में है, बी में आपकी सेम शेप नहीं है तो बी आपका कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 7th क्वेश्चन के लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ रहे होंगे। मैं आपको सबके लॉजिक भी समझा रही हूँ और मैं आपको बाय ऑप्शन भी सब समझा रही हूँ। तो चलिए देखिए 7th क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखो इसके अंदर आपको एक मैट्रिक्स बना के दे दी है। मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर रोज और कॉलम्स गिवन होते हैं। अब देखो क्या हो रखा है, फर्स्ट रो में आपको ज़्यादा एरो गिवन है। फर्स्ट है, देखो ऊपर वाले में 5 एरो यहाँ पर है, 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 और 2 5, यानी कि उसको 3 और 2 के पेयर में बांट दिया। नेक्स्ट में 4 है तो ये 2 2 में बट गया, फिर 3 है तो ये 2 में हो गया। यहाँ पर कितनी आएगी, यहाँ पर यानी कि यहाँ क्वेश्चन मार्क है, 3 2 है तो यहाँ पर कितनी आएंगी, 1 आएंगी। जिस ऑप्शन में एक से ज़्यादा एरोज है वो अपने आप डिलीट हो जाएंगे, वो दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, अब देखो अब कैसे आंसर चूज होगा। देखो इसमें जो एरो है वो अप साइड है, फिर डाउनवर्ड है, फिर अपवर्ड है, यानी कि पहले जो पोजीशन है वो लास्ट में भी पोजीशन होनी चाहिए, सेकंड में आपकी चेंज हो रही है। देखो इसमें डाउनवर्ड है, फिर अपवर्ड है, फिर डाउनवर्ड है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट की जो डायरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए। अब इसमें देखो, इसमें डायरेक्शन अगर ऊपर है तो इसमें भी डायरेक्शन ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, इसमें डायरेक्शन ऊपर है तो यहाँ भी ऊपर होनी चाहिए। और कितने एरो चाहिए, मुझे एक एरो, यानी कि मुझे ऐसा एरो चाहिए। तो वो कौन से ऑप्शन में, वो ऑप्शन बी के अंदर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये काफ़ी आसान था। नेक्स्ट देखिए, द टू फिगर्स, इसमें भी आपको क्या करना है, सेम जो इसका और इसका रिलेशन है वही आपका यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो पहले क्या किया, आपको उल्टा वी बना के दिया गया है और उसके कॉर्नर्स पे 2 छोटे छोटे डॉट्स या छोटे स्मॉल सर्कल्स बना के दिए गए। सेकेंड इमेज में क्या हो रहा है कि इसको इस साइड रोटेट कर दिया गया है और इसको ऐसा बना दिया गया है। अब देखिए थर्ड आपको फाइंड आउट करनी है, फोर्थ आपको गिवन है। फोर्थ में अगर आपको ऐसे गिवन है तो यानी कि देखो पहले ये डाउनवर्ड था, फिर इसको राइट साइड घुमा दिया है। अब ये राइट साइड घुमा हुआ है तो इसको लेफ्ट साइड रोटेट करेंगे तो ये मेरा कुछ ऐसा बनना चाहिए, क्योंकि पहली इमेज में तो ये नीचे की तरफ बनेगा और सेकेंड इमेज में वो घूम जाएगा राइट साइड पे। अब लेकिन ये राइट साइड पे पहले घूमा हुआ है तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा। जिस भी ऑप्शन में आपको ये मिल जाए वही आंसर हो जाएगा। देखो डी में तो सर्कल ही नहीं गिवन है, सी में आपके ये क्रॉस कर रहे हैं, ये क्रॉस नहीं करेंगे। और इसमें देखिए
इसमें आपका जब वो लेफ़्ट की तरफ घूमेगा तो वो ऐसा इमेज नहीं बनेगा, वो ऐसा इमेज बनेगा। जब इसको हम लेफ़्ट रोटेट करेंगे तो ये ऐसी इमेज हमें देने वाला है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सब समझ आ रहा है। काफ़ी आसान आते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं पिक्चर वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो 9th क्वेश्चन में क्या कहता है। देखो 9th क्वेश्चन क्या कहता है, इन द गिवन क्वेश्चन फाइंड द ऑल्टरनेटिव विच सेटिस्फाई द सेम कंडीशन फॉर द लोकेशन ऑफ द पॉइंट इन द क्वेश्चन फिगर। अब इसके अंदर आपको क्या गिवन है, एक सर्कल गिवन है, एक ट्रायंगल गिवन है और एक स्क्वायर गिवन है। ठीक है, एक सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर। ठीक है, आपको ये जो पॉइंट की पोजीशन है ना, ऐसा आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जिसके अंदर ये सेम कंडीशन दी गई हो। सेम कंडीशन से मतलब क्या है कि जो आपका ट्रायंगल और रेक्टेंगल है, या ट्रायंगल और जो आपका रेक्टेंगल है ना, ये जो डॉट है ये आपका ट्रायंगल और सर्कल के अंदर होना चाहिए। सॉरी, ये जो डॉट है ये ट्रायंगल और रेक्टेंगल के बीच अंदर होना चाहिए, लेकिन सर्कल में नहीं होना चाहिए। सर्कल में नहीं होना चाहिए, ये ट्रायंगल और रेक्टेंगल के अंदर होना चाहिए। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में तो तीनों ही अलग अलग बने हुए हैं, तो ये तो आपका आंसर होगा ही नहीं। सेकंड में देखो सर्कल के अंदर नहीं होना चाहिए, सर्कल के अंदर दोनों शेप है, तो ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि सर्कल के अंदर वो डॉट नहीं आ सकता। अब फोर्थ ऑप्शन देखिए, आपका स्क्वायर है, उसमें ट्रायंगल है और सर्कल है। अब देखो, अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट ये आपका सर्कल में नहीं है, लेकिन ये पार्ट आपका ट्रायंगल के अंदर भी नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब डॉट के लिए देखो, ये हिस्सा सर्कल का है, लेकिन ये जो हिस्सा है ये वो हिस्सा है जो ट्रायंगल और रेक्टेंगल दोनों में आता है, जो ट्रायंगल रेक्टेंगल दोनों में आता है। तो यानी कि जो डॉट है ना उसको यहाँ पर प्लेस किया जा सकता है। अगर मैं डॉट को यहाँ पर प्लेस करूँगी तो ये इसकी जैसी सेम कंडीशन हो जाएगी, ये ट्रायंगल और स्क्वायर दोनों के अंदर इंक्लूड हो जाएगा और सर्कल के अंदर इंक्लूड ये नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, बाय ऑप्शन ही बड़ा इजी हो जाता है, ऑप्शन दिखते ही समझ आ जाता है कि क्या करना है हमको। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इस एनालॉजी को यहीं पे ख़त्म करेंगे क्योंकि इसके इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बट हमको हर चीज़ को रिवाइज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर फिगर्स विल कंटिन्यू द सेम सीरीज इस्टेब्लिश्ड बाय द 5 क्वेश्चन फिगर्स। आपको 5 फिगर दी गई हैं, इन सब के अंदर कोई ना कोई रूल चलता आ रहा है, 6th फिगर में भी वो फॉलो होना चाहिए। देखो पहले यहाँ पे 1, फिर 4, फिर यहाँ पे 9, 1 4 9, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6, यहाँ पे 16, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 क्रॉस 5 कितना हो गया 25। अब इनको ध्यान से देखोगे तो ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ जो भी इमेज आएगी उसके अंदर 6 का स्क्वायर आपका होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 6 का स्क्वायर। अब वो पिक्चर देखो, सबको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, वो पिक्चर देखो जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सबके अंदर यहाँ भी 6 हो, यहाँ भी 6 हो, वही आपका इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, वो 6/6 हो जाएगा, तो 6 × 6 36 हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में तो अलग अलग गिवन है, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, सेकंड में देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आपकी 6 × 6 है, यही आपका आंसर हो जाएगा 36। डी में देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 × 5 है, ये आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि हमको क्या चाहिए 6 × 6, 6 रोज 6 कॉलम्स। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम मिल गए, 1 2 3 4 5, 5 रोज, ये तो 6 × 5 हो गया, ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या ऑप्शन बी, क्योंकि यही आपका 6 × 6 पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है,
तो आई होप आपको सब समझ आया होगा। और आज के लिए बस इतना ही। और एनालॉगी के अंदर इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। तो इसको एनालॉगी को हमने यहीं पर फिनिश कर दिया है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, जो कि अपनी अगली क्लास में हम लोग इसको करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सब समझ आया होगा। ये देखिए, ये आपका टेलीग्राम का एड्रेस मैंने यहाँ पे मेंशन किया है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास पसंद आई हो, कंटेंट पसंद आया हो, समझाना पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।